हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है हिंदी की क्लास भी हमारी चल रही है और ये क्लास इवनिंग में है बच्चों, क्योंकि देखो भागवत की वजह से रात में वीडियो शूट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आज बच्चों मैं हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उन्हें कंप्लीट कराने वाला हूँ। कल से बच्चों आपको हिंदी काव्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी देखो हिंदी गद्य या काव्य में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे हम लोग कराने वाले हैं, टेंशन। हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से क्या आप भी अपनी स्टडी को लेकर परेशान हो? तो बच्चा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं नून अकेडमी पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बच्चा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं नून अकेडमी पर, फ्री एंड फन लर्निंग है। यहाँ पर अपने दोस्तों से आप कनेक्ट हो सकते हो और आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा। जैसे आपने कोई डाउट पूछा उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है और ये सब कुछ बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है नून अकेडमी की, उस लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो सभी बच्चे जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेना और यूपी बोर्ड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डेली बेसिस पर बच्चा 8 से 9 बजे तक क्लास होती है सुबह में। आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फ्री लर्निंग कम्युनिटी टुडे। तो टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाओ, कोर्स ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और आज ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, मत लेना। तो आज भी हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, राय कृष्णदास ने, डॉक्टर संपूर्णानंद ने, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में जो अनुवाद किया वो हैं राय कृष्णदास जी। कौन है बच्चों? राय कृष्णदास जी। तो पहले क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, इनमें से ऐसी कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु युग से रिलेटेड नहीं है? ऐसे भी कह सकते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आनंद कादंबनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती ब्राह्मण। तो शायद सभी बच्चों को पता होगा। देखो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है वो द्विवेदी युग में किया गया था, द्विवेदी जी द्वारा। और जितनी भी ये पत्रिकाएं आनंद कादंबनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका एंड ब्राह्मण, ये सभी पत्रिकाएं जो हैं बच्चों ये भारतेंदु युग से रिलेटेड हैं, बट सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग से संबंधित है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है? तो ऑप्शंस आपको दे रखे यहाँ पर, स्मृति लेखा, आवारा मसीहा, नीलम देश की राजकन्या, आखिरी चट्टान। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है, इनमें से जो यात्रा वृतांत है वो है आखिरी चट्टान। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का बच्चों चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा। और देखो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कल आपको हिंदी काव्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों चौथा, पाणिनिकालीन भारत के लेखक कौन है? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, देखो पाणिनिकालीन भारत के जो लेखक हैं इनमें से वो हैं बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो चौथे क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, शिकायत मुझे भी है किस विधा की रचना है? शिकायत मुझे भी है ये किस विधा की रचना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, शिकायत मुझे भी है ये जो है एक निबंध है। क्या है बच्चों? ये एक निबंध है। छठा क्वेश्चन है बच्चों, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, प्रेमचंद। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी। ठीक है ना। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 7, भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता कौन है? भूले बिसरे चित्र, इस रेखा चित्र के रचयिता कौन है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अमृत राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र यादव। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, भूले बिसरे चित्र
रेखा चित्र के जो रचयिता हैं वो हैं बच्चों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो हमारे 7वें क्वेश्चन का बच्चों पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला है बच्चों 8वां क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन हैं? दीप जले शंख बजे के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं यहाँ पर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, अजय, अमृत राय एंड कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, दीप जले शंख बजे के जो लेखक हैं वो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो हमारे 8वें क्वेश्चन का बच्चों चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लहरों के राजहंस, बलम खुद, तट की खोज, समय सारथी। तो बच्चों ध्यान रखना, इनमें से जो मोहन राकेश जी की रचना नहीं है वो है तट की खोज। और ये क्वेश्चन अगला जो है ना मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे। और सभी बच्चे यार कमेंट किया करो जिससे आपकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे पता चल सके। अगर आपको नहीं पता है वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। दीप जले शंख बजे विधा है, मतलब ये क्या है ये हमको बताना है। ऑप्शन है बच्चों रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। तो इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मुझे पता है लगभग 80% बच्चों को इसका आंसर पता होगा, मैं बता दे रहा हूँ, टेंशन ना लो। तो बच्चों अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये जो है राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। क्या है? राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। अगला है बच्चों क्वेश्चन, कन्यादान जो निबंध है इसके लेखक कौन है? कन्यादान निबंध के लेखक कौन है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह। तो बच्चों ध्यान रखना, कन्यादान जो निबंध है ये पता किसने लिखा है? पता है? नहीं पता? मैं बता रहा हूँ, सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा है। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सरदार पूर्ण सिंह। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट करके बेझिझक बता सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने 100% कोशिश की है कि आपको बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक से ना बताया जाए, ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है बच्चों, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं? गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा। तो बच्चों आप सभी को ध्यान रखना है, गेहूं और गुलाब के जो लेखक हैं जानते हो कौन है? नहीं जानते हो? मैं बता रहा हूँ, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो गेहूं और गुलाब के जो लेखक है बच्चों वो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, निबंध, उपन्यास, आलोचना, नाटक। तो शायद इसके बारे में आपको गलती से थोड़ा बहुत पता होगा बच्चों। ये एक निबंध है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है और इसमें बताया गया है कि कैसे भारत की उन्नति हो सकती है, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? इनमें से हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, चिंतामणि, पंच परमेश्वर, कुटज, चंद्रकांता। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है कुटज। कुटज जो है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्लियर है सारे सब क्वेश्चंस? दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेस्ट तरीके से तैयारी ना हो तब बोलना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जो निबंध संग्रह है इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, माता भूमि, शेष स्मृतियाँ, विचार प्रवाह, रश्मि मानसा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है माता भूमि। माता भूमि जो है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध संग्रह है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, तरंगिणी की रचना विधा क्या है? तरंगिणी जो है ये क्या है? क्या ये निबंध है, नाटक, उपन्यास, गद्य काव्य, क्या है? ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चा पार्टी आप सभी को ध्यान रखना है, तरंगिणी की जो रचना विधा है वो है बच्चा गद्य काव्य। क्या है? गद्य काव्य है,
ठीक है ना, यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर है ना। इन क्वेश्चंस को अगर आप एक दो बार अच्छे से इस वीडियो को भी देख लोगे तो सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको इसी टाइप के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब कुछ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आपको डिटेल में सब कुछ दिया जाएगा, पूरी तैयारी बेस्ट तरीके से उन नोट्स से हो जाएगी और कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरेस्टेड हो, फी भी हमने बहुत ही ज़्यादा मिनिमम कर रखी है, आज ही ज्वाइन कर लो क्योंकि जैसी लाइव एंड स्मार्ट आएंगे तो हो सकता है फी आपकी इंक्रीज हो जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बर्डों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के प्रकाशक हैं, कौन है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बनारसी चतुर्वेदी, नेक्स्ट है वियोगी हरि, नेक्स्ट है महात्मा मुंशीराम एंड हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों आप सभी ध्यान रखना, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, इसके जो प्रकाशक हैं वो हैं वियोगी हरि जी। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आंसर मेरे को कमेंट कर देना और 10वें क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करना है। हरिशंकर परसाई की जो कृति है इनमें से कौन सी है। ऑप्शंस दे रखे हैं, तट की खोज, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, मेरे विचार। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे। तो कमेंट बच्चे जरूर करना जिससे मुझे पता चल सके कि आप सभी हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखते हो या नहीं। वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक कर देना, कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें अपने सजेशंस भी दे देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।